छिन्नमस्त साधना। भगवती छिन्नमस्तिका स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इससे पहले हमने आपको 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत महाकाली का साधना प्रथम, उसके बाद माँ तारा द्वितीय स्थान, उनका भी साधना का विधान बता चुका हूँ। आज मैं माँ छिन्नमस्तिका साधना का विषय में कुछ आपसे बताऊंगा। भगवती छिन्नमस्तिका स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर विलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धाराओं को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह के शांति के लिए अगर काल सर्प दोष हो, राहु की वजह से होता है, या बृहस्पति राहु गुरु चंडाल दोष हो, तो कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन जाते हैं। राहु की अधिष्ठात्री देवी माँ छिन्नमस्तिका को माना गया है। अगर माँ छिन्नमस्तिका का विधिवत पूजा साधना किया जाए तो इससे राहु ग्रह के दोष शांत हो जाते हैं। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिका की उपासना अमोघ है। राजनीति का कारक ग्रह राहु और राजनेताओं के लिए तो छिन्नमस्तिका का उपासना वरदान स्वरूप है। छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है।
कृष्ण तम और रक्त रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है और अपने सहचरियों के लिए अपना सिर भी काट सकती हैं, ये संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्ध की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई है, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह ऊर्ध्व गमन होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्न मस्तिका वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच हैं और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अश्वशीर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गानपत्यों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यप, वैरोचन आदि छिन्न मस्तिका के ही उपासक थे। इसीलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्न मस्तका ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी उपासना से साधक जीवन भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है।